टाइफाइड के सिम्टम्स स्टार्ट तो होते हैं एक नॉर्मल बुखार के साथ। सो पेशेंट को बुखार आता है, बॉडी एक्स होती हैं, हेडेक होता है और आहिस्ता 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 करके ये सिम्टम्स पहले बढ़ते जाते हैं। वायरल फीवर का बुखार जो है वो एकदम सडनली एक दो दिनों में बढ़ जाता है। टाइफाइड का जो बुखार है वो टिपिकली एक स्टेप लैडर पैटर्न पे चलता है। 99 बुखार हुआ, फिर एक दो दिन के बाद 100 हो गया, फिर एक दो दिन के बाद 101 हो गया, एक दो दिन के बाद 102 हो गया। टाइफाइड में हमें पहले वीक में डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टेस्ट है जो डायग्नोज हमें हेल्प करता है फर्स्ट वीक में, वो ब्लड कल्चर है। और कोई भी पेशेंट आपके पास जब आता है पहले हफ्ते में, आप जाते ही ब्लड कल्चर नहीं करवा लेते। को टाइफाइड हो गया तो सबसे पहली चीज़ फोकस अपनी हाइड्रेशन पे, दूसरा अपनी डाइट पे, प्रॉपर एक डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अच्छी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। सेहतनामा में आज बात टाइफाइड पर, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोगों को होता है टाइफाइड और उसके बाद कमज़ोरी भी बहुत होती है, लोग डर भी जाते हैं कहीं फिर से ना हो जाए। रिकवर कैसे किया जाए इसे, टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगे। डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। वेलकम सर। सो टाइफाइड बहुत कॉमन है, आपके पास भी हाँ जी। सीजन में पेशेंट आते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन होता है टाइफाइड का? सो टाइफाइड बेसिकली सीजनल डिजीज़ ही है। सो समर और ये जब जैसे गर्मियाँ और बारिश का सीज़न आता है तो ये इस सीज़न की बीमारी है। प्राइमरली ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है, और ये गंदे पानी या कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करने से होती है जो कंटेमिनेशन जिसमें कंटेमिनेशन हुई हो। तो टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? टाइफाइड के सिम्टम्स स्टार्ट तो होते हैं एक नॉर्मल बुखार के साथ। सो पेशेंट को बुखार आता है, बॉडी एक्स होती हैं, हेडेक होता है, पेट में तकलीफ़ स्टार्ट होती है, भूख कम लगती है, उल्टी आने का मन होता है, लूज़ मोशंस हो सकती हैं और आहिस्ता 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 करके ये सिम्टम्स पहले बढ़ते जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आए। सो इनिशियल स्टेज में पेशेंट्स को तो यही सिम्टम्स हैं, पर यदि कोई पेशेंट अनट्रीटेड आता है तो टाइफाइड बाकी के अंगों में भी अपना प्रकोप पैदा कर सकता है। तो पेशेंट्स को नमूनिया से लेके ब्रेन इन्वॉल्वमेंट तक, जॉइंट से लेके, हाँ जॉइंट से लेके कहीं पे भी ऐसी बाकी की और अंगों में अपना लक्षण या प्रकोप दिखा सकता है। वायरल फीवर और टाइफाइड के बुखार में कुछ फ़र्क होता है? वायरल फीवर का बुखार जो है वो एकदम सडनली एक दो दिनों में बढ़ जाता है। टाइफाइड का जो बुखार है वो टिपिकली एक स्टेप लैडर पैटर्न पे चलता है। जैसे कि आपको 99 बुखार हुआ, फिर एक दो दिन के बाद 100 हो गया, फिर एक दो दिन के बाद 101 हो गया, एक दो दिन के बाद 102 हो गया। तो जैसे स्टेप्स होती हैं वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ता है। वायरल ऐसे जाता है। सो ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है, टिपिकल प्रेजेंटेशन वायरल की और टाइफाइड फीवर। कितने दिन रहता है टाइफाइड का बुखार? टाइफाइड का बुखार रहेगा जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा, तो जो बुखार लंबा समय तक चल रहा है तो हो सकता है टाइफाइड हो। वायरल बुखार कितने दिन रहता है और टाइफाइड का बुखार कितने दिन रहता है? सो वायरल बुखार जो है वो टिपिकली 5 से 7 दिन रहता है, और टाइफाइड का बुखार जो है वो आप ये लगा लें कि 1 से 2 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन आपको कब डायग्नोसिस हुआ और कब आपने ट्रीटमेंट लिया या क्या आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया भी कि नहीं। सो टिपिकली जब पहले 4-5 दिन या 6 दिन 7 दिन फीवर चढ़ता है तो कोई भी टाइफाइड के टेस्ट इमिजिएटली नहीं कराता। हम कॉमन चीज़ें देखते हैं, हम वायरल देखते हैं, गला ख़राब देखते हैं, ऐसी कॉमन चीज़ें पहले देखते हैं। पहले तो 2-3 दिन पेशेंट ही नहीं जाता डॉक्टर के पास, फिर 1-2 दिन डॉक्टर अपनी एग्ज़ामिन करके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये टिपिकल सिम्टम ना हो, पेशेंट कोई आपके पास आएगा, उसको पेट दर्द है, नोज़िया है, थोड़ा सा फीवर है या डायरिया हो रहा है, तो आप पहले कहोगे तेरे को गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आप ये जाते नहीं कह दोगे कि तुम्हें टाइफाइड है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी होती है कि टाइफाइड में हमें पहले वीक में डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि एक ही टेस्ट है जो डायग्नोज हमें हेल्प करता है फर्स्ट वीक में, वो ब्लड कल्चर है। और कोई भी पेशेंट आपके पास जब आता है पहले हफ्ते में, आप जाते ही ब्लड कल्चर नहीं करवा लेते। एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए यूजुअली टाइफाइड का बुखार डायग्नोज होता है उन लोगों में जिनको 7-10 दिन का बुखार है, वो अपने उतर नहीं रहा, उतर नहीं रहा परेशान हो चुके और हैं। बाकी चीज़ें अपनी ट्राई कर चुके हैं। तो फिर वहाँ पर हम फिर इन्वेस्टिगेट, जो सेकंड लाइन इन्वेस्टिगेशंस की हैं कि हमने अब यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट कर ली, कॉमन इन्फेक्शन रूल आउट कर ली, फिर हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं, या ऐसी कुछ और बीमारियां जिनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं अगर टाइफाइड इसके ना का डिपेंड शक है? करता है एक्चुअली कि आप कौन सी स्टेज में है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीक में हम ब्लड कल्चर करते हैं। वीक 2 के बाद हम यूजुअली ऐसे टेस्ट आते हैं जो एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं। टाइफाइड एक टेस्ट है, उसको किया जा सकता है। कई बार हम स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो टाइफाइड के जो है डायग्नोसिस, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि पेशेंट के सिम्टम्स, उसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने ध्यान से उसके सिम्टम्स लिए, उसके बाद एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिवर बड़ा हो सकता है, थोड़ी सी तिल्ली बड़ी हो सकती है, और उसके बाद सस्पेक्ट करके एक प्रॉपर आपने एक टेस्टिंग करके और फिर आपने ट्रीटमेंट देना है। तो अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि टाइफाइड है, तो अब इलाज क्या है इसका? इलाज एंटीबायोटिक्स हैं। तो हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एंटीबायोटिक जो खानी है वो राइट डोज में, राइट ड्यूरेशन में आपने ये लेनी है। तो आपने किसी और पूरा कोर्स करना है, आपने एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना है। कई बार वो बुखार उतर गया तो लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो जाकर हमारे पित्ते में, गॉल ब्लैडर में बैठ जाता है छुप के, और वहाँ मल्टीप्लाई करता रहता है। और फिर यदि आपने एक प्रॉपर कोर्स, प्रॉपर ड्यूरेशन का नहीं लिया, तो वो बार बार वहाँ से रिलीज़ होके दो चीज़ें कर सकता है। या तो वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और या आपको रिलैप्सिंग टाइफाइड फीवर हो सकता है। सो आपको मैं यहाँ पे और आपको और दर्शकों को एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाना चाहूँगा टाइफाइड मेरी की। मेरी एक कुक थी और यूरोप में किसी कंट्री में, और टाइफाइड मेरी एक छोटा सा रेस्टोरेंट, उसको टाइफाइड मेरी इसलिए कहते हैं कि वहाँ से ये बीमारी फैली थी। तो मेरी एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी और बड़े लोग वहाँ पर आके खाना खाते थे। तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बुखार होना शुरू हुआ, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं कि ये डिज़ीज़ कहाँ से चली, कैसे आई, कौन से एरिया में आई। तो उन्होंने ये नैरो डाउन किया कि ये बीमारी टाइफाइड मेरी के रेस्टोरेंट से स्टार्ट होती है, और टाइफाइड मेरी एक्चुअली ये टाइफाइड की कैरियर थी। तो उसको कभी टाइफाइड हुआ होगा, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, ये बैक्टीरिया उसके गॉल ब्लैडर के अंदर उसने घर बना लिया, वो वहाँ से रिलीज़ करती रहती थी अपने फीको ओरल रूट में भी अपने हाथों की सफाई नहीं रखती थी, और उसी हाथों से वो खाना बनाती थी और सारे लोगों को आगे आगे टाइफाइड करती रहती थी। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी हाइजीन बहुत अच्छी रखनी है यदि हमें टाइफाइड का बुखार है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने नेल्स को अच्छे क्लिप करना है। जब हमने टाइफाइड में डायरिया है तो अच्छे से अपनी सफाई रखनी है, हाथों की सफाई रखनी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको टाइफाइड है भी। कितने दिन लग जाते हैं, कितना वक्त लग जाता है टाइफाइड को ठीक होने में? क्योंकि कहते हैं ये बहुत लंबा समय लेता है। बुखार को देखो कम से कम 5 से 7 दिन, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको 2 से 3 हफ्ते भी लग गए फुली रिकवर करने में। सो इतना टाइम तो लगता है पहले आपको ट्रीटमेंट टाइफाइड करने में। पर टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर छोड़ जाती है। सो कमज़ोरी को ठीक होने को आगे फिर 4 से 6 हफ्ते और लग जाते हैं। सो कुल पीरियड जो आप लें तो 2 महीने तो ये पेशेंट को गिरा देता है। आपने कहा कि आप इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जब वो कोर्स पूरा हो जाए तो कोर्स पूरा होने के बाद हमने सिर्फ फोकस करना है अच्छी डाइट पे। हमने ये ज़रूर फोकस करना है कि अब अगले 2 से 3 महीने बाहर कुछ मत खाएं,
घर का खाना खाएं, अच्छा खाएं, बैलेंस्ड खाएं और रेगुलर स्मॉल मील्स खाएं। और डाइट कैसी होनी चाहिए टाइफाइड के मरीज की, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? डाइट हमें जब एक्टिव फीवर चल रहा है तो बड़ी लाइट डाइट देनी पड़ती है। किसी किस्म की चिकनाई, फ्राइड फूड, हैवी डाइट हमने नहीं खानी। घी तो बिल्कुल नहीं देना। घी बिल्कुल बिल्कुल बहुत नाम मात्र देना है। और ज़्यादा डाइट फोकस करनी है हमने फ्रूट्स पे, खिचड़ी। हमने खिचड़ी पे, लाइट खाने चीज़ों पे। दूध कईयों को नहीं सूट करता, वो अवॉइड करें। हल्का दही, लस्सी, ऐसी चीज़ें हम देते हैं। और ग्लूकोज का पानी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट जूसेस देते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता है उसके इंटेस्टाइन के सिम्टम्स, डायरिया वगैरह हट जाता है, जो उसको जी कच्चा हो रहा है वो हट जाता है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल डाइट इंट्रोड्यूस कर देते कई बार टाइफाइड हो जाए तो हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ता है, ऐसा भी है? हैं। ऐसा भी है। सो टाइफाइड आपको मैंने बताया कि बाकी और ऑर्गन्स में भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। जैसे टाइफाइड की जो बुखार है, कई बार वो ब्रेन को या कोई लंग्स को इन्वॉल्व करके निमोनिया कर सकता है। टाइफाइड के कारण हमारे को कन्फ्यूजन और ऐसी प्रॉब्लम्स, ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड जो है उसमें हमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, कई बार टाइफाइड फीवर हमारा ओरल टैबलेट्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता, या पेशेंट्स हमारे इतने सिक हैं कि वो ओरली कंज्यूम ही नहीं कर सकते, वो ओरली कुछ भी खा पी नहीं रहे, तो उनको कुछ दिनों के लिए फिर इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स पे और इंट्रावीनस फ्लूइड्स पे हमें रखना पड़ता है, उनको ड्रिप पे रखना पड़ता है, और इसलिए एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइफाइड के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा है? बाल इसलिए झड़ते हैं, वो किसी भी क्रॉनिक जो ऐसी लंबी इलनेस है उसके बाद बाल झड़ सकते हैं, बिकॉज बॉडी एक नेगेटिव स्टेट में चली जाती है। सो अकेला टाइफाइड के साथ नहीं है, बहुत इलनेसेस में ऐसा हो सकता है, और वो बाद में जब आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो वो रिकवर कर जाता है। बार बार क्यों होता है टाइफाइड? टाइफाइड बार बार, देखो, दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपने प्रॉपरली उसका इलाज नहीं किया, या तो आपको इलाज नहीं दिया गया या आपने नहीं किया, आधे रास्ते छोड़ दिया, तो वो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर रह गया और वहाँ मल्टीप्लाई करके उसने बार बार इन्फेक्शन करनी शुरू कर दी। सो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, आपको बाहर का खाना और गंदी जगह खाना बहुत पसंद है। सो आप एक बार ठीक हो गए, जो आप ठीक हुए, आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कुछ महीने साल तक चली, उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ फॉल करनी शुरू हो गई और फिर आपने एक और इन्फेक्शन अंदर ले ली। तो इसके कारण भी बार बार हो सकता है। टाइफाइड के मरीजों के लिए डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स के अंदर, जब आपको टाइफाइड हो गया तो सबसे पहली चीज़, फोकस अपनी हाइड्रेशन पे। दूसरा, अपनी डाइट पे, प्रॉपर एक डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अच्छी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि आपने एडिक्वेट रेस्ट लेना है, सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर कर पाए। चौथी बात, ये आपको ऐसी कोई चीज़ लगे जो कि अब नॉर्मल है, हट के आपको कोई खांसी हो रही है, सांस चढ़ रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप ज़रूर जाएं, कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। टाइफाइड से बचने के लिए कोई वैक्सीन भी है? हाँ जी, टाइफाइड से बचने के लिए वैक्सीन हैं। सो हमारे पास 3 किस्म की वैक्सीन होती हैं। एक कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है, एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होती है, और कई जगह पे एक ओरल वैक्सीन भी अवेलेबल है। सो ये वैक्सीन्स हम देते हैं, और कॉन्जुगेट वैक्सीन सबसे अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि इसकी जो एक तो इम्यूनिटी लंबी है, और एक हम इनको बहुत छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं। तो ये वैक्सीन थोड़ी सी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन से थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, बट इसकी इम्यूनिटी हमारी लंबे टाइम तक चलती है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और उनसे ये डिस्कस किया जा सकता है कि आपको वो कौन सी सही वैक्सीन देना चाहेंगे।